जब मैंने अपने ही मोबाइल से अपने ही नंबर पर डायल किया तो उधर से जवाब आया, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी। दोस्तों, दुनिया में सभी लोग दूसरे में ही व्यस्त हैं, उन्हीं के पास अपने लिए कुछ टाइम ही नहीं है। तो मैं कहता हूं, कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, तुझे गिरना भी खुद है, संभलना भी खुद है। सो गाइज, कुछ कर दिखाओ ऐसा जिसे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हेलो साथियों, मैं उपेंद्र कुमार, स्वागत है आपका सक्षम इस जोन में। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे देश में जो संविधान के विकास की जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, उसमें क्राउन के अधीन कौन कौन से शासन आए हैं, कौन से अधिनियम आए हैं और उस अधिनियमों में कौन कौन सी विशेषताएं लिखी हुई थी जो भारत के लिए काफी आपको महत्वपूर्ण साबित हुई। चूंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ भारत में संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बना है, संविधान के विकास का जो आधार बना है, उस आधार में चूंकि उसके विकास का जो आधार है उसको हम 2 चरणों में बांट करके पढ़ेंगे, जिसमें एक है हमारा क्या कंपनी के अधीन आने वाले जो कानून थे, और दूसरा जो हमारा क्राउन के अधीन जो नियम और कानून आए थे, उनमें से कुछ अच्छे चीजों को क्या करके हमारे संविधान को अच्छी चीजों को लेकर के हमारे संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। लेकिन आपको देखा जाए तो जो पहला चरण है, उस चरण में कंपनी के अधीन जो नियम और कानून आए हैं उसका हमारे संविधान में के निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं दिखी जाती है। लेकिन जो क्राउन के अधीन जो नियम और कानून आए थे उनका हमारे संविधान के विकास में काफी महत्वपूर्ण रहा है। कैसे महत्वपूर्ण रहा और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, चूंकि आखिर क्या कारण था कि ये जो शासन था अब कंपनी के हाथों से चली गई क्राउन के हाथों में, तो कोई भी अगर घटना घटित होता है तो उसके पीछे कारण होता है। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि अगर देखा जाए कि यहाँ पर क्या हमारा क्या हमारा ब्रिटेन है, क्या हमारा ब्रिटेन है, और ये हमारा क्या था, ये इंडिया है। क्या है हमारा इंडिया है, और ब्रिटेन यहां से क्या कर रही थी, गवर्न कर रही थी, शासन को चला रही थी, और उसका एक प्रतिनिधि हुआ करता था जिसमें हम गवर्नर कहते थे। आगे चल करके गवर्नर जनरल कहा गया, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो ये इनके द्वारा शासन किया जाता था। और ब्रिटेन में ही एक बीच में आपको एक संस्था थी जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते थे। क्या कहते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका कंट्रोल, इस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसका कंट्रोल किस पर था, तो भारत में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी पर था। आपका क्या, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी पर इसका क्या चल रहा था। तो इनके जो भी कार्य किए जा रहे थे उन कार्यों का सूचना प्राप्त करना और इस सूचना को डिलीवर करना किसको, तो ब्रिटिश संसद को डिलीवर करना। लेकिन ये बीच में क्या है, तो ये बीच का दलाल कह सकते हैं इसे। और ये दलाल क्या करता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन को चलाने के लिए आपको इसको क्या करती थी, घूस दे देती थी, जिसका शिकायत ये नहीं कर पाता था। चूंकि भारत में कैसा भी शासन चलता रहे तुम्हें हम अपना क्या करेंगे, कुछ आपको राशि देते रहेंगे, लेकिन इसका शिकायत तुम्हें आपको ब्रिटिश संसद को नहीं करना है। और इस तरह से संस्था चलती रही। लेकिन आगे चलकर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके द्वारा भारत के जनता का काफी शोषण किया गया। और शोषण करने के कारण चूंकि एक जो जन विद्रोह शुरू हो गया था भारत में, और वो विद्रोह जो है आपको 1857 के क्रांति का रूप धारण कर लिया। और यही कारण था कि भारत में एक नई आपको शासन प्रणाली की शुरुआत करनी पड़ी, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं। और शासन का इसमें क्या किया गया, तो आपको ट्रांसफर कर दिया गया। और शासन जो आपको कंपनी के अधीन चल रही थी, अब वो किसके हाथों चली गई, तो अब क्राउन के हाथों में चली जा रही है। तो हम देखेंगे क्या, आपको 1858 का भारत शासन अधिनियम है। क्या हमारा दोस्तों, हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो 1858 का आपको भारत शासन क्या है हमारा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम है। तो ये क्यों आया ये हम आपको बता चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसको थोड़ा सा देखते हैं विस्तृत तरीके से दोस्तों, और इसे काफी मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और
काफी अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 1858 का क्या है हमारा दोस्तों, ये भारत शासन अधिनियम है। क्या है हमारा? भारत शासन अधिनियम है। तो देखते हैं इसके आने का कारण। आने का सबसे पहले देखेंगे सारे बेसिक चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। आने का क्या है हमारा कारण है, रीजन क्या है, उस सारे विषय वस्तु को, सारे पहलुओं को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। चूंकि ये आप इस तरह से पढ़िए कि आपको बार बार ये चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़े। तो भारत में आने का कारण देखते हैं सबसे पहले दोस्तों कि आने का कारण क्या था भारत में। तो कारणों को पहले जानते हैं, सारे विषय वस्तु को। तो पहला कारण कि यहाँ पर ब्रिटिश संसद के द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उनका भारतीय यहाँ पर जो कंपनी थी उस पर अब किसी तरह का कोई आपको मतलब उसको ना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। एक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं कर पाई किसको, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहला कारण। दूसरा कारण कि जो आपको ब्रिटिश जो कंपनी थी और उस कंपनी के द्वारा भारतीय जनता का इतना शोषण किया गया कि ये चूंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे गैर जिम्मेवार हो गए थे, उनको भारत के जनता से कोई आपको मतलब नहीं रह गया था, किसी तरह का कोई आपको अपने चूंकि पैसे कमाने के लिए कितना हो शोषण करने पर उतर जाए, ये करते थे। जिसके कारण क्या हुआ, एक जनमत विद्रोह शुरू हुआ यहाँ पर भारत में, और यही कारण रहा। यानी दो कारण है। पहला कारण ये था कि बीओसी, जो बीओसी प्लस बीओडी था, उसका नियंत्रण नहीं रह पाया किस पर, कंपनी पर। नियंत्रण कंपनी पर नहीं रह पाया, एक कारण बना। और दूसरा कि इनके द्वारा जो शासन चलाया जा रहा था कंपनी के द्वारा, वो आपको एक विद्रोह शुरू हो गया जनता के द्वारा। तो कंपनी का शासन, कंपनी की शोषणकारी नीति हम कह सकते हैं दोस्तों। इसे क्या कहेंगे, तो कंपनी की शोषणकारी नीति, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कंपनी की शोषणकारी नीति कह सकते हैं। तो इन दो कारणों से क्या हुआ, आपको ये आया हमारा क्या 1858 का, ये हमारा क्या भारत शासन अधिनियम तो आया। तो यहाँ पर आने से क्या फायदा हुआ है, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। तो आने के बाद क्या हुआ, देखते हैं कि आने के बाद यानी कंपनी के आने के आपको बाद क्या हुआ, इन सारे पहलुओं को देखते हैं। तो आने से क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों कि जो कंपनी यहाँ पर जब हमारी भारत शासन अधिनियम आया तो उसके देखिए क्या आपको परिणाम हुआ। परिणाम यह हुआ कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था चल रही थी उनके रूपरेखा में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आने के बाद क्या हुआ, तो लाई गई। तो क्या किया गया, पहला सुधार कि यहाँ पर किया गया कि ऐसे नियम और कानून पारित किए गए जिससे क्या हो, भारत में फिर से आपको 1857 की क्रांति जैसे यहाँ पर सिचुएशन उत्पन्न नहीं हो। तो ये आपको कार्य किया गया। तो क्या किया गया यहाँ पर 1857 जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। 1857 जैसी घटना की आपको पुनरावृत्ति नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। ये लाने के पीछे इसका क्या, लाने का कारण, इसको ये जब आया तो उसके बाद क्या हुआ, तो इसके तहत ऐसे नियम और कानून लाया गया जिससे क्या हो, भारत में आपको 1857 जैसी क्रांति की पुनरावृत्ति नहीं हो और भारत को फिर से आपको एक उपनिवेश के रूप में क्या कर दिया जाए, उसका फायदा उठाया जाए। ये इसका क्या था, ये लाने के पीछे क्या था, रीजन था। उसके बाद देखते हैं कि जब इस चीज को लाया गया तो भारत में कौन कौन से सुधार किए गए थे, उन सारे पहलुओं को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो
सुधार को क्या क्या हुआ है, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। इसे हम मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सुधार क्या क्या हुआ है। ये जो आई थी हमारी क्या, भारत शासन अधिनियम 1858, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं शामिल थे उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, या जो हमारा क्या हुआ था, क्रांति हुई थी, तो यहाँ पर भारत के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, आपको लॉर्ड कैनिंग साहब थे, और उन्हीं के समय में एक घटना घटित हुई थी। तो सबसे पहले देखा जाए कि यहाँ पर क्या क्या सुधार हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस अधिनियम के तहत हम विशेषताओं को देख रहे हैं। पहला विशेषता कि जब ये अधिनियम आया था हमारा 1858 के का, तो यहाँ पर क्या किया गया, आपको जब लाया गया अधिनियम, तो अधिनियम आप जानते हैं कि कोई भी क्या होता है, एक प्रस्ताव को लाया जाता है संसद में, और संसद में जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो एक अधिनियम बन जाता है। तो आपको ब्रिटेन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के तत्कालीन, ये फैक्ट्स है दोस्तों, अभी ये विशेषताएं नहीं है, एक तरह से क्या थे, तत्कालीन, आपको ब्रिटेन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री वो कौन थे, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन। कौन थे, पामर्स्टन थे, पामर्स्टन। लेकिन दोस्तों विशेष ये जो बात है ना, कि आपको जो पामर्स्टन थे, इनके समय में केवल और केवल इस प्रस्ताव को आपको क्या किया गया था, संसद में लाया गया था, ब्रिटिश संसद में। लेकिन दुख का बात है कि ये आपको पास नहीं हो पाया था। तो ये आपको जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव जो है अधिनियम किसके समय में बना, प्रस्ताव पारित हो गया, यानी कि पारित हो गया और अधिनियम बन गया। तो किसके समय में, लॉर्ड डार्बी थे, पारित हो गया। तो उस समय पीएम कौन थे, आपको लॉर्ड डार्बी थे। चलिए, प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, एक अधिनियम बन गया, और 1858 में इस अधिनियम को भारत में लाया जाएगा और उसका इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि जो लॉर्ड डार्बी थे, तो भारत में उस समय शासक कौन था, भारत में शासक कौन था दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको बहुत खास हैं जो आपको पूछे जाते हैं। भारत में आपको शासक कौन थे, तो आपको थे यहाँ पर बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। कौन थे, जो दिल्ली के शासक हुआ करते थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय आपको उस समय क्या थे, भारत के तत्कालीन आपको शासक हुआ करते थे। तो ये तो सारे क्या रहे, फैक्ट रहे। अब देखते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या आपको अधिनियम में शामिल थी, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्या विशेषता, देखते हैं विशेषता में क्या क्या शामिल था। तो सबसे पहली जो विशेषता यहाँ पर कि पहला विशेषता देखते हैं कि जब ये घोषणा, चूंकि 1858 का जो हमारा क्या था, एक और चीज यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे दोस्तों कि महारानी उस समय कौन थी, आपको ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो आपको विक्टोरिया थी। महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। चूंकि विक्टोरिया का इसमें काफी रोल है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो इसके विशेषताओं में क्या क्या चीजें शामिल थी। इस चाहे तो फैक्ट्स को मिटाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे विशेषताओं को, और देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं थी। आपको 1858 के जो अधिनियम आया था, हमारा शासन अधिनियम, उसकी विशेषताओं को हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो पहली जो विशेषता है कि ये आपको जब अधिनियम लाया गया था, तो इसका सत्ता का हस्तांतरण करना था। तो सत्ता का क्या करना था इसके तहत, तो सत्ता का हस्तांतरण किया गया। क्या किया गया, सत्ता हस्तांतरण हुआ इसके तहत, सत्ता हस्तांतरण हुआ। लेकिन कैसे हुआ हस्तांतरण हुआ, तो आपको इसी तरह से नहीं हुआ, आपको भारत में काफी आपको बड़ा एक आयोजन किया गया था। और ये आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इलाहाबाद में एक मिंटो पार्क हुआ करता था, और उसी पार्क में आपको क्या हुआ था, आयोजन किया गया था यहाँ पर। तो महारानी ने क्या किया, इस जो भारत शासन अधिनियम था, महारानी ने क्या कर दिया, महारानी ने आपको ब्रिटेन से ही, ब्रिटेन चूंकि भारत में वो नहीं आई थी, ब्रिटेन से ही आपको
घोषणा जारी की। क्या की? घोषणा जारी कर दी। क्या कर दी? जारी की। तो महारानी, चूंकि आप दोस्तों इस गलत फहमी मत रहिएगा कि महारानी यहाँ पर आई थी, उनका स्वागत किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि महारानी आपको कहाँ थी? तो ब्रिटेन में ही थी, और वहीं से आपको कहा कि घोषणा को जारी कर दी। और लेकिन घोषणा को पढ़ा गया कहाँ पर? तो घोषणा को पढ़ा गया, आपको बता दें, यहाँ पर मिंटो पार्क में। घोषणा पढ़ा गया कहाँ पर दोस्तों? तो मिंटो पार्क में पढ़ा गया। कहां पर पढ़ा गया? मिंटो पार्क में। और ये मिंटो पार्क कहाँ है? तो दोस्तों ये है हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद में है हमारा क्या? मिंटो पार्क। और ये जो घोषणा पढ़ा गया कब? तो घोषणा पढ़ा गया कब? तो 1 नवंबर आपको 1858 को मिंटो पार्क में घोषणा पढ़ दिया गया। जब ये घोषणा पढ़ा जा रहा था तो भारत के यहाँ पर कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे, वहां उसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। तो उन्होंने इस घोषणा को क्या कहा उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भारत के शिक्षित वर्ग ने घोषणा के बारे में कहा। क्या कहा दोस्तों? तो कहा कि ये जो घोषणा है ये भारत के लिए क्या है? एक मैग्ना कार्टा है। भारत के लिए क्या है? एक मैग्ना कार्टा है। कहा कि क्या? यह जो घोषणा है भारतीयों के लिए क्या है? हमारा मैग्ना कार्टा है। भारतीयों के लिए क्या है हमारा? कहा कि यह घोषणा भारतीयों के लिए क्या है? तो भारतीयों के लिए एक मैग्ना कार्टा है। भारतीयों के लिए मैग्ना कार्टा है। चलिए एक और चीज, कुछ और लोगों ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, ये आपको भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। किसको? तो 1858 के क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। तो ये दो अपना ओपिनियन था लोगों का कि आपको कहा गया कि ये भारतीयों के लिए क्या है? मैग्ना कार्टा के रूप में है, और इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा गया। ये अलग अलग लोगों का ओपिनियन था। देखते हैं कि क्या क्या इसमें विशेषताएं थी कि ऐसा आपको ओपिनियन दिया गया है। तो और थोड़ा सा फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा तो इसके तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। ये तो ओपिनियन और ये सब चीजें हैं। तो मिंटो पार्क में पढ़ा गया ये सब कहानी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इसके अंतर्गत जो विशेषताएं थी उसमें क्या था कि जो हमारा 1858 का जो शासन था इसमें क्या क्या चेंजिंग किया गया था, उन सारे पहलुओं को देखते हैं। चूंकि ये तो सत्ता का हस्तांतरण किया गया लेकिन कुछ चेंजिंग भी किए गए। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया। सबसे पहला काम किया गया कि चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि ये हमारा ब्रिटेन था, ये इंडिया था, और यहाँ पर बीच में कौन था? बोर्ड ऑफ आपको डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ आपको डायरेक्टर हुआ करता था। तो सबसे पहला काम हुआ यहाँ पर कि आपको क्या कर दिया गया? पहला काम तो कंपनी के शासन को कंपनी का शासन क्राउन के अधीन चला गया। क्या हो गया? क्राउन के अधीन हो गया। क्या हो गया? क्राउन के अधीन हो गया। चलिए उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर कि आपको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण नहीं रह पा गया था कहां पर? तो कंपनी पर। तो इस चूंकि ये द्वैध शासन इसको कहा जाता है और इसका नियंत्रण आपको कंपनी पर नहीं रह गया था, तो इसीलिए बीओसी और बीओडी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया।
तो यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, BOC प्लस आपको BOD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनके जगह पर BOC और BOD के जगह पर लाया गया क्या, तो एक नया पद आपको जारी किया गया, स्थापित किया गया, जिसे हम भारत का राज्य सचिव कहते हैं। एक नया पद लाया गया क्या, भारत का राज्य सचिव। क्या कहा गया, भारत का राज्य सचिव कहा गया। तो इसे हम कहते हैं भारत का क्या कहते हैं, राज्य सचिव कहते हैं। और राज्य जो सचिव बने, भारत का राज्य सचिव बनाया गया। और ये जो राज्य सचिव हुआ करता था, ये आपको कैबिनेट का सदस्य था। कैबिनेट का क्या था हमारा दोस्तों, कैबिनेट का आपको सदस्य था। और ये ब्रिटिश संसद के प्रति, जो ब्रिटिश संसद थी, संसद के प्रति उत्तरदायी था। संसद के प्रति क्या था दोस्तों, तो उत्तरदायी हुआ करता था। सारी इसकी जिम्मेवारी किसके प्रति होती थी, तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। क्या होता था, ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सारे पहलुओं को देखते हैं। तो एक किसके प्रति उत्तरदायी था, तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और इसके कौन कौन से अधिकार दिए गए थे, उन सारे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो इसको एक अधिकार दिया गया था, इसका चूंकि भारत पर पूर्ण शासन नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया था। यानी कि सचिव को भारत पर शासन का पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया था। दोस्तों क्या कर दिया गया था, पूर्ण नियंत्रण था किसका, तो सचिव का। लेकिन इसे और भी कुछ काम था, इसे आपको क्या करना था, नियंत्रण था। और इसे आपको वार्षिक जो क्या है, वार्षिक सूचना को क्या करना था दोस्तों, वार्षिक सूचना को क्या करना था, संसद के प्रति, संसद को पेश करना था। वार्षिक सूचना संसद को क्या करना था, संसद को क्या करना था, पेश करना था दोस्तों। तो ये काम करना था। और सहायता के लिए चूंकि ये एक काफी जिम्मेवारी इसकी बढ़ गई थी, चूंकि भारत पर इसका क्या करना था, नियंत्रण करना था, तो इसकी जिम्मेवारी बढ़ गई थी। तो सहायता के लिए आपको भारत परिषद का क्या किया गया, आपको इंडियन काउंसिल, भारत परिषद का क्या किया गया दोस्तों, तो भारत परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया। और भारत परिषद में आपको बात किया जाए दोस्तों, भारत परिषद में तो आपको 15 सदस्य हुआ करते थे। कितना, 15 सदस्य हुआ करते थे। और 15 सदस्यों में एक कौन थे, तो आपको सचिव भी इसमें शामिल था। यानी उसको लेकर के ये 15 सदस्य थे। तो परिषद का हमारा अध्यक्ष कौन था, परिषद का यानी भारत परिषद का अध्यक्ष कौन होता था, भारत परिषद का, तो भारत परिषद का अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन होता था दोस्तों, तो ये सचिव होता था। कौन होता था, सचिव होता था। चलिए, परिषद का एक गठन कर दिया गया, इसका अध्यक्ष कौन होता था, तो आपको सचिव हुआ करता था। लेकिन तो परिषद का गठन किया गया है, तो इसको कुछ जिम्मेवारी भी तो दिया गया होगा। इसका काम था सलाह देना। परिषद का काम क्या था दोस्तों, परिषद का कार्य तो क्या करना, एक सलाह देना। किसको, सचिव को सलाह देना। क्या करना था, तो सचिव को आपको सलाह देना। तो सलाह दो प्रकार से माना जा सकता है, बाध्यकारी हो सकता है और बाध्यकारी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि परिषद का जो सलाह था इसके लिए बाध्यकारी था। परिषद का सलाह किसके लिए, परिषद का सलाह आपको बाध्यकारी था। लेकिन कुछ मामलों में बाध्यकारी था और कुछ मामलों में बाध्यकारी नहीं था दोस्तों। तो बाध्यकारी किन किन मामलों में था, तो बाध्यकारी था कि अगर आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित, प्लस आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित और आपको अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित क्या था, आपको क्या था हमारा अखिल भारतीय, आपको एक था हमारा क्या, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित,
बाध्यकारी था किन के लिए? तो दो चीजों के लिए, एक हमारा अर्थव्यवस्था, क्या था हमारा अर्थव्यवस्था, दूसरा अखिल भारतीय सेवा के लिए। किसके लिए? अखिल भारतीय सेवा के लिए क्या था? तो ये बाध्यकारी। तो यहाँ पर जो परिषद हुआ करते थे, परिषद में 15 सदस्य हुआ करते थे। परिषद के सदस्य की संख्या कितनी थी? 15 थी। तो 15 में से सदस्य जो थे वो कितने थे? 15। कितने थे? 15 सदस्य थे। तो 15 में से आपको 8 सदस्य और 60 सदस्य को क्या कर दिया? डिवाइड। 8 सदस्यों को चुनता था कौन? तो सम्राट। कौन चुनता था? सम्राट। और 7 सदस्यों को BOD चुनता था। और ये जो सदस्य था इसका क्या था? हमारा सदस्य आपको इसमें आपको 9 सदस्य वैसे होते थे, 9 सदस्य वैसे होते थे जिनका भारत में 10 वर्ष तक रहने का अनुभव हो। वैसे होते थे जिनका भारत में 10 वर्ष तक आपको क्या हो? रहने का अनुभव हो। रहने का क्या हो? अनुभव हो। तो उन्हीं को क्या किया जाता था? इसके अंतर्गत आपको लाया जाता था। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, चूंकि जो सचिव था इसका जो निर्णय था क्या था? अंतिम हुआ करता था। किसका? तो सचिव का निर्णय क्या होता था? तो अंतिम निर्णय होता था। तो चूंकि काफी जिम्मेदारी दे दी गई थी, सचिव का निर्णय क्या था? हमारा सचिव का निर्णय क्या था दोस्तों? सचिव का निर्णय तो अंतिम निर्णय होता था। क्या होता था? अंतिम निर्णय होता था इसका। तो ये होता था हमारा क्या? भारत का राज्य सचिव। उसके बाद देखते हैं कि और क्या कार्य किए गए। तो भारत में यहाँ पर देखा जाए तो जो भारत में जो गवर्नर जनरल होता था उसके पद नाम को परिवर्तित कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और उसके नाम को कर दिया गया भारत का वायसराय कर दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल का जो नाम है, नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। और भारत का वायसराय बनने का जो अवसर है दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग साहब को प्राप्त हुआ। किसको हुआ? तो ये अवसर किनको प्राप्त हुआ? क्या अवसर? तो भारत का वायसराय बनने का अवसर। तो ये अवसर प्राप्त हुआ लॉर्ड कैनिंग को। किसको प्राप्त हुआ? लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अंतिम भारत का गवर्नर जनरल है और प्रथम वायसराय है, और आपको 1857 की क्रांति। ये 3 बहुत आपको लाजवाब क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखिएगा। तो ये आपको क्या कर दिएगा? गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। और ये अवसर किन्हें प्राप्त हुआ? तो आपको लॉर्ड कैनिंग को प्राप्त हुआ। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या सुधार किए गए थे इसमें दोस्तों। तो इस अधिनियम के तहत, यानी कि भारत शासन अधिनियम के तहत, आपको भारत जो सम्राट था, भारत के जो राजा होते थे, भारत के जो सम्राट, उन सम्राट का जो पद था वो क्या कर दिएगा? सम्राट पद समाप्त कर दिए। क्या कर दिएगा? सम्राट पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। भारत में सम्राट पद समाप्त कर दिया गया यहाँ पर। और इस समय सम्राट कौन हुआ करते थे? तो बहादुर शाह जफर हुआ करते थे। और बहादुर शाह जफर का आपको 1857 के क्रांति में क्या दुर्दशा हुआ था आप जानते हैं। तो हम 1857 की क्रांति को आगे पढ़ेंगे। तो भारत का जो सम्राट का जो पद था वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और जानते थे कि जो कंपनी है, सॉरी, जो ब्रिटिश संसद थी, सरकार थी, वो जानती थी कि भारत के और किन किन मामलों को छेड़ा जाएगा तो भारत में फिर से विद्रोह हो सकती है। तो इसके तहत कहा गया कि भारत का जो धार्मिक मामले होंगे उसमें आपको धार्मिक मामलों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। यानी कि भारत के धार्मिक मामलों के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो इसके तहत आपको प्रावधान किया गया, छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। चूंकि कंपनी जान चुकी थी कि भारत की क्या स्थिति है अब, और चूंकि इस
आपको 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था किसने? भारत के सैनिकों ने। इसलिए तो इसे कहा जाता है भारत का प्रथम आपको सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है आपको, चूंकि इसमें सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और खास करके सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इसीलिए जो भारत जो सैनिकों का जो अनुपात है उसको चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? जो पहले था 5:2 था, अब वो कर दिया गया सैनिकों का अनुपात। सैनिकों का क्या था हमारा अनुपात? सैनिकों का अनुपात क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। और जो अनुपात हुआ करता था 5:2 का, यहां पर भारतीय प्लस किसका? तो यूरोपीय, यानी कि अंग्रेजी सैनिक, यूरोपीय। तो यहाँ पर क्या था? पहले 5:2 था, अब क्या कर दिया गया? 2:1 कर दिया गया। तो इस तरह से ये हमारा अनुपात कर दिया कि चूंकि, और ये जो 2 अनुपात किया गया था, ये वैसे अब सैनिक आ रहे थे जो पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग कर रहे थे, जिनका समाज से किसी तरह का आपको जुड़ाव नहीं हो, ठीक है। तो वैसे सैनिकों को यहाँ पर लेना आपको शुरू किया गया। तो ये आपको सुधार किए गए थे किसके तहत दोस्तों? तो 1857 की आपको भारत शासन अधिनियम 1858 जो है, इसके तहत आपको भारत में ये सारे सुधार आपको किए गए हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर था, चूंकि इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं होगा जो बचा होगा, और अगर इस सारे चीजों को फैक्ट्स को अगर याद कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इसके अलावा आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे मतलब ना पूछा जाएगा या बच सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।